रवि सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच पहले तो समय देने के लिए। मैं जो बताना था हमने मोटा मोटी बताया। एक काम मैं बस छोटा सा और कर देता हूँ, एक बार जरा इंस्टीट्यूशंस का डाटा और दिखा देता हूँ, वो देखना भी बहुत जरूरी है और फिर हमारा एक कंप्लीट हो जाएगा जो हम अब बात रखना चाह रहे थे आपके सामने। इंडेक्स में वैसी कोई घबराहट है नहीं, ये इंस्टीट्यूशनल का डाटा है। जब आप किसी भी तरह नए दिन में आ रहे हैं, नए वीक के अंदर एंटर कर रहे हैं और प्रीवियस लेगेसी को लेके आ रहे हैं तेजी वालों को, उसके अंदर भी अगर आपके 42 शेयर बढ़कर कामकाज कर रहे हैं तो इसका मतलब सब कुछ ठीक ही दिख रहा है। ज्यादातर अच्छी खबर का अफेक्ट आ रहा है, बुरी खबर डिस्काउंट हो रही है। एक और पॉइंट, 500 में से 350 शेयर इसमें बढ़कर कामकाज कर रहे हैं। ना केवल इंडेक्स मैनेजमेंट हो रहा है बल्कि जो छोटे छोटे शेयर्स हैं, जैसे कि जो इंडेक्स के थोड़ा इतर है, उन 50 शेयरों से थोड़ा अलग है, उनमें स्पार्किंग, उसमें बहुत अच्छा मूव आपको देखने को मिल रहा है। इस 350 शेयर उसी का एक सूचक है। रही बात इंस्टीट्यूशनल्स की बाइंग की, वो आपको लगातार मिल रही है। लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में भी इंस्टीट्यूशनल्स ने बाय किया है। 25 तारीख से 5 तारीख तक का अगर आप डाटा देख रहे हैं तो आपको साफ साफ दिख जाएगा कि इंस्टीट्यूशन नॉन स्टॉप बाय के मूड में है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पक्का सपोर्ट तो हमारे पास है, आगे की राह आपको रवि जी बताने वाले हैं। रवि सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। हमें जो बताना था बता दिया। अगर कहीं भी हम इनकरेक्ट हैं, फॉल्स स्टेटमेंट है, कहीं अच्छे से जज नहीं कर पाए, पहले तो आप वो क्लियर कर दीजिएगा, नहीं तो फिर आप अपनी बात भी रख सकते हैं सर। यस सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। यस, तो अभी निफ्टी 15,700 पे ट्रेड हो रहा है। और आप जैसे देख रहे हो कि जो कल फ्राइडे के सेशन में जो हाई बना था, दैट इज 15,735, वहां से हम वापस आज ओपन वहीं पे हुए और गए। तो अभी जो हमारी फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है उसके बीच में ही हम ऑलमोस्ट टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि आज हम 15,735 के ऊपर सस्टेन हो जाए और यहाँ से फिर एक 150 पॉइंट की रैली अपने को मिल सकती है। तो अभी फिलहाल कुछ मत कीजिए। अगर हम 15,735 के ऊपर 15 मिनट सस्टेन होते हैं तो डे लो के हिसाब से बाय कीजिए। आपका टारगेट होगा यहाँ से 15,900। 15,900 हमारा टारगेट होगा सर। हम लिखते चलते हैं जो आप बोल रहे हैं। 15,900 हमारा टारगेट होगा। खरीदना है 15,735 पे, ठीक है ना रवि सर, आप यही कह रहे हैं? यस, तो आप 40 कर लीजिए उसको, 40 कर देते हैं, कोई बात नहीं। आप 45 बोलोगे हम 45 भी कर देंगे। हमारा भी यही मानना है कि 40-45 करके रखो। 5 पॉइंट के चक्कर में ना फॉल्स भी आ जाता है कई बार। तो आप 750 भी कर लो और बोलो, आप 10 पॉइंट और भी छोड़ देते हैं, 750 रुपए एक निफ्टी के हिसाब से। तो 15,750 के ऊपर आ जाओ, कोई दिक्कत है नहीं। आपका 900 तक का टारगेट है। सीधा सीधा 150 पॉइंट हमने जोड़ दिए। आज का स्टॉप लॉस आप बता रहे डे लो, तो आज का जो स्टॉप लॉस है सर डे लो वो है 15,668, ठीक है सर। तो ये 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन जाएगा। रिस्क रिवॉर्ड के 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा सर। 680, 15,680 सर, वही मैंने बोला 15,680। तो हम इसको एक काम करते हैं, तो 50 और 20 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया आपका। 150 पॉइंट का आपका टारगेट हो गया। 1:2 की रेशियो हो गया इंडेक्स के अंदर भी, ठीक। अच्छा सर, एक और चीज बताइए, कोई आदमी अगर ऑप्शंस के अंदर आना चाहता है, ऑप्शंस के अंदर आए या नहीं आए? सर मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए क्या? हमारे हिसाब से भी अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि होता क्या है ना, शेक करता है। जब शेक करता है ना तो फिर वही प्रॉब्लम आती है, इंडेक्स वालों को बाहर कर देता है। जो ऑप्शंस वाले होते हैं उनको टिपिकली बाहर कर देता है। या तो आपको अच्छे से हेजिंग आनी चाहिए, या तो स्ट्रेटजीज बदलनी चाहिए। और ऑप्शन के अंदर ना, तो मैं एक वर्ड इस्तेमाल करूंगा, ऑप्शन के अंदर तो आदमी को ना गिरगिट बन जाना चाहिए, मौका फरस्त हो जाना चाहिए। वो जितनी जल्दी रंग बदल सकता है उतने पैसे बचाएगा ऑप्शंस के अंदर। तो इंडेक्स के अंदर कई बार नहीं होता है। मान लो आपका 200 पॉइंट नीचे आ जाए इंडेक्स, देर सवेर आपको सपोर्ट मिलेगा, फिर से ऊपर आ सकते हो। ऑप्शंस तो गल जाएंगी, वीकली लोगे तो और खतरनाक है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए ऑप्शंस वालों को। ऑप्शन वाले वन ऑफ द स्मार्टेस्ट ट्रेडर होते हैं वो, जो ऑप्शंस के अंदर आए। बिल्कुल भोले वाले रिटेलर्स को नहीं आना ऑप्शंस के अंदर। वो तो सीधा कैश के शेयर खरीदे, फ्यूचर खरीदे, कोशिश करें तो इंडेक्स खरीद लें, बस। स्मार्ट ट्रेडर्स का गेम है सर। इंडेक्स तो हो गया, बैंक निफ्टी पे कुछ बोलोगे सर आप? सर बैंक निफ्टी पे जैसे लास्ट सेशन में हमने बात किया था कि बैंक निफ्टी आपको 35,750 चाहिए बैंक निफ्टी जब तक ये पार नहीं होगा। यस सर। तो व्यू जो हमने लास्ट सेशन में स्टार्ट किया था, डिस्कस किया था कि 4900 इज अ वेरी बेस, और उस टाइम पे डे लो पे ही चल रहा था बैंक निफ्टी। और वहां से देखिए 35,70 से हम लोग वहां से ऑलमोस्ट मेड अ हाई ऑफ 35,800, मतलब 35,800 का 800 पॉइंट की रैली कर दिए। अब वापस हम लोग वही रेंज में ट्रेड हो रहे हैं। तो एज लॉन्ग एज 35,800 क्रॉस नहीं होगा तो हम 1-2 दिन इसी रेंज में रह सकते हैं। जैसे ही 35,800 क्रॉस होगा, हम बार बार वही एक टारगेट की बात कर रहे हैं, 36,500 आना चाहिए। डे वन से हम वही बात कर रहे हैं।
तो उसके लिए हम बढ़ रहे हैं, बट हाँ शायद 2 दिन साइडवेज होके बढ़ सकते हैं। तो डेफिनेटली वही व्यू रख के इसे रखना चाहिए। और आज के लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है दैट इज अगेन 35,000 का, मतलब इंट्राडे के लिए हिसाब से अगर आज या 1-2 दिन के लिए सपोर्ट की बात करें तो 35,000 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब तक 35,000 होल्ड है हमें उम्मीद है कि हम 35,800 को जल्दी ब्रेक करेंगे और 36,500 की तरफ पहुंचेंगे। ठीक है, जब तक 35,000 बना हुआ है खास कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, आप इसके साथ बने रह सकते हैं। तो बैंक निफ्टी है। इसके अलावा निफ्टी को लेकर भी सर ने अपना व्यू पॉइंट क्लियर कर दिया। 15,750 के बाद आ जाओ, 15,900 ले जाओ और स्टॉप लॉस लगा लो 15,680 का। पिछली बार जब आप रवि सर हमारे साथ जुड़े थे तो हमने आपके लिए एक नारा बनाया था, वो नारा काफी फेमस भी है और बाजार के काफी सारे लोग उसको समझने देखने भी लग गए हैं। वो है फर्स्ट ब्रेक देन शेक एंड देन टेक। तो ये 3 कंसेप्ट्स में बाजार चलता है। पहले ब्रेकआउट करेगा, फिर शेक करके कमजोर आदमी को निकाल देगा, फिर टेक ऑफ कर जाएगा और काफी सारे लोगों को लगता है कि वो खराब हो गया। सर एक छोटा सा काम मैं आपसे पूछता हूँ, आज हमारे व्यूअर है, उनके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, किसी के पास 2 लाख है, पैसा लगाना चाहते हैं आज मार्केट के अंदर। आज के हिसाब से नया आदमी है, नया पैसा है, नया जोश है, नई अप्रूवमेंट है, पुराना सब भूल जाओ, उसका क्या घाटा था क्या फायदा था, कौन से शेयर लेने हैं या बेचने हैं या कुछ नहीं करना, 2 लाख लेके बैठे रहना है, सब बता दो जो आप बताना चाहते हो। ओके सर, एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसको मैं हमेशा मोटिवेट करता हूँ रिटेलर्स को स्पेशली कि आपको पैसा लगाना है, आपको नॉलेज नहीं है और सेफ चाहिए आपको, क्योंकि डाउनसाइड पेशेंस होता है रिटेलर में। तो आज मैं रिकमेंड करना चाहूंगा सर M100। M100 मीन्स आपका मिड कैप टॉप 100 कंपनी का ये बास्केट है सर। तो ये अभी 28 रुपए चल रहा है सर, तो 28 पे भी लीजिए। अगर डीप आता है मिड कैप, अगर करेक्शन देता है आपको 2% 5%, तो आपको ये 27-26 में भी मिलेगा। तो इसको आप लेकर बाय कर सकते हैं। ETF है क्या? ये कोई ETF है? हाँ, 100 बास्केट टॉप 100 मिड कैप कंपनियों का ETF है सर। ओके ठीक है, ETF है ये, ठीक है। तो 23 रुपए के स्टॉप लॉस अगर आप इसको बाय करोगे तो यहाँ पर आपको मिड कैप का जो मिड कैप भी एक फ्रेश ब्रेकआउट दे दिया सर ऑलमोस्ट 4 महीने के कंसोलिडेशन के बाद। तो यहाँ से आपको इसमें आपको 38 रुपीज का टारगेट आपको देखते हुए मिलेगा एज पर पैटर्न टारगेट। ठीक है, शायद उसमें 3 महीने 6 महीने लग सकते हैं, लेकिन आप देखिए 38 माइनस अगर आप 27 या 26 पे ही बाय कर रहे हैं, अगर हम लोग अज्यूम कर लेते कि मैं 27 पे बाय कर रहा हूँ तो मुझे 11 रुपीज का गेन हो रहा है। तो 27 मतलब आप 40% गेन यहाँ से कर सकते हो, 40.74 यानी 41% गेन यहाँ से आपको हो सकता है। तो अगर आपके पास 1 लाख 2 लाख रुपए है तो मुझे ऐसा लगता है M100 यहाँ पर लेके आप बैठिए 3 से 6 महीना। 40% हमारा टारगेट है। अगर आप 10% में हैप्पी हो जाते हो तो आप 10% में बुक कीजिए, 20% में हैप्पी होते हो आप 20% में बुक कीजिए। तो ये एक बेहतरीन ETF है सर। मैं हमेशा मोटिवेट करता हूँ रिटेलर को कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो ETF में डाल के पैसे को कंपाउंड कीजिए। तो आप यहाँ पर 20% गेन बुक कीजिए। अगले शो में हम लोग कुछ और ETF रिकमेंड करेंगे, जैसे मैंने CPSE ETF रिकमेंड किया, अब वो 1 हफ्ते में 7.5% हमें दे दिया। वो अभी और ऊपर है, 7.5% रिटर्न हमें मिल गया। मतलब आप सोचिए 1 साल FD का रिटर्न हमने 1 वीक में कंप्लीट कर लिया। डन। तो अच्छा सर, ये M100 जो आप बता रहे हैं हमने यहाँ पे लिख दिया है 28, 27, 26 ये 3 रेट के अंदर एंटर करना है। 38 रुपए का आप टारगेट दे रहे हो, 23 रुपए का स्टॉप लॉस दे रहे हो, ठीक है सर? परफेक्ट। ठीक है, ये M100 जो बाय लिख रहे हो ना उसमें साथ में ये भी लिख दो इट्स ETF M100 बाय। तो ये हम आगे ETF वर्ड लिख दें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो काफी सारे शेयर ही ढूंढते रह जाएंगे कि अच्छा M100 नाम का कोई शेयर है कि नहीं है ना। तो ये M100 ETF है, ETF M100 बाय विद अ रेंज ऑफ 28, 27, 26, टारगेट है 38 एंड 23 का एक स्टॉप लॉस है। तो जिनके पास भी 1 लाख 2 लाख तक का है, सीधा शेयर्स में ना आए तो ETF के अंदर भी आ सकते हैं। वैसे अगर आप कंपाउंडिंग के हिसाब से देखेंगे तो 50% तक का रिटर्न है। ये 38 जो है वो 28 रुपए का आधा हो जाएगा, आप मोटा मोटी वैसे भी मान कर सकते हैं। ठीक है सर शेयर्स पे आए। आज पहला कोई आप शेयर बताना चाहते हो तो आप उससे शुरू कीजिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपसे मैं फिर पूछूंगा सवाल। यस सर, तो आज के लिए हम लोग एक मेटल स्टॉक्स ले रहे हैं, हिंदुस्तान जिंक। सर हिंदुस्तान जिंक में आप पोजिशनली भी बाय कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी बाय कर सकते हैं। तो अभी प्राइस चल रहा है सर 336 रुपया, तो 336 पे लीजिए। अगर आपको इसमें डीप मिलता है नियर अबाउट 325 तो वहां पर भी लीजिए। एक शॉर्ट टर्म सा स्टॉप लॉस आपको रखना है 300 का आप रख सकते हो। 300 का एक स्टॉप लॉस रखिए और इसमें शॉर्ट टर्म में आपको जो टारगेट्स मिलेंगे वो 365 के मिलेंगे। और पोजिशनली अगर आप जाओगे सर तो इसमें हम लोग 400 से 420 का भी टारगेट देख सकते हैं, क्योंकि यही एक मेटल स्टॉक है सर जो काफी दिनों के बाद अपने 2018 के हाई को क्रॉस किया है और वहां पर सस्टेन हो रहा है।
और सबसे ब्यूटी ये है कि दिस इज वेरी हाई डिविडेंड यील्ड कंपनी, मतलब इसकी डिविडेंड आपके एफडी से भी ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा बेट हो सकता है यहाँ पर। ठीक है। अच्छा सर, आप मेरे को सिर्फ इसमें एक बात बताओ, ये आप इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट देख रहे हैं, इस वजह से आपने शेयर को चुना, और दूसरा आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है, ये दो वजह है आपके चुनाव की? यस सर, पहले इसने ब्रेकआउट दे दिया सर, जो आपका स्लोगन है, ब्रेकआउट हो गया सर, अभी सेकआउट भी हो गया है और अभी टेकआउट का बारी है। तो अभी एक ट्रेड मतलब फॉलिंग कैनल से ब्रेकआउट दे दिया लोअर टाइम फ्रेम में, और अभी मतलब इस तरह से समझ रहा है कि करेक्शन इज ओवर नाउ। ये 365 से ऑलमोस्ट 320-22 तक पैनिक बनाया और लोगों को वहां से ब्रेकआउट के बाद चेकआउट करवा दिया है, और अभी नेक्स्ट न्यू लेग रैली के लिए तैयार है। तो हमने एक परफेक्ट टाइम पे उसको कैच करने की कोशिश की। ठीक है, डन। अब आप मेरे को सर इसका जो स्टॉप लॉस दे रहे हो 300 दे रहे हो, 300 के ऊपर का कुछ बनता है तो सर वो बता दो, नहीं तो फिर 300 ही मान के चलते हैं। एक शॉर्ट टर्म्स के लिए जो 2 से 4 दिनों के लिए जो 365 के लिए बाय करना चाहते हैं, वो 320 रुपए का जो रिसेंट लो बना है वो स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हैं सर। ठीक है। और जिनको तो 400-420 के लिए बाय करना है, वो आराम से 300 का पोजिशनल स्टॉप लॉस रख के एक प्रॉपर पोजीशन साइजिंग बनाइए। मैंने पोजीशन साइजिंग आपके इस पे एक्सप्लेन किया था, तो वीडियो जाके देख सकते हैं, आपके चैनल में पड़ा होगा। तो वो देखिए पोजीशन साइजिंग कैसे करते हैं। 30 रुपीज का रिस्क है, आपके कैपिटल कितना है, 1% का रिस्क लेना है, 2% का लेना है, उसके हिसाब से डिवाइड करके क्वांटिटी आपके सामने आ जाएगी, उतनी क्वांटिटी बाय करके होल्ड कीजिए आराम से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बिल्कुल क्लियर थॉट। हिंदुस्तान जिंक आपको 2 शेयर अब तक सर ने दे दी, एक ईटीएफ दिया है, जिनके पास 1 से 2 लाख की मनी हो, चाहते हो कि वो बाजार के अंदर आए, सीधा ना आए, थोड़ा रास्ता आपका गुपचुप करके आपको शॉर्टकट से अंदर पहुंचवा देते हैं, वो है ईटीएफ M100। 28 रुपए 27 रुपए तक की रेंज में ले लो, 38 रुपए का टारगेट है, 23 का स्टॉप लॉस है। दूसरा जो शेयर है सीधा सीधा जो आज सर सजेस्ट कर रहे हो हिंदुस्तान जिंक, बाय करो 325 तक, बाय 325 तक आप बाय कर सकते हैं। टारगेट 365 है, 400 है, 420 है, स्टॉप लॉस आपका 320 और 300 है। ये हम 2 स्टॉप लॉसेस क्यों दे रहे हैं? कंफ्यूज करने के लिए नहीं दे रहे, बल्कि कंफर्ट के लिए दे रहे हैं। नहीं तो हमारी एक भी स्टॉप लॉस लगा देते 300 का ला लो, फिर होता क्या है, अगर मान लो 320 पे आया था तो फिर आपको फिर बड़ी दिक्कत होती। अच्छा, एक आदमी ने पूछा कि M100 ETF का कोड तो क्या है? कोड कुछ नहीं है सर, आप ETF वाले सेक्शन में जाएंगे ना, जो भी आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें अलग अलग सेक्शन होते हैं, इक्विटीज का, करेंसीज का, क्रिप्टोस का, अगर वो आपको सॉफ्टवेयर अलाउ करता होगा तो उसमें अंदर एक ETF का सेक्शन भी बना है। नहीं तो आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे चले जाओ, NSE की वेबसाइट पे, और वहां पे आपको ETF दिख जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से भी वहां पे जाके चेक कर सकते हो। तो ये आपके लिए एक सिंपल हो जाएगा। M10 आप लिख दोगे, जैसे जीरोधा वगैरह जो इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप स्टॉक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो डिस्काउंट ब्रोकिंग कर रहे हैं, तो सीधा M10 लिख दो, नीचे आपको दे देगा वो। स्टॉक्स के अंदर में भी ढूंढोगे तो वहां से भी दे देगा आपको वो। ठीक है, तो ये आपका, इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एक और चीज, अभिषेक तिवारी हैं हमारे, उन्होंने बकायदा इसका एक कोड भी दे दिया आपको, 21423। एक बार चेक कर लो, हम भी एक बार चेक कर लेंगे, नहीं तो मेरे को तो सीधा M100 से मिल गया था। ठीक है, दूसरा आपको हिंदुस्तान जिंक। रवि सर, इसके अलावा कोई और शेयर जो आप आज देना चाहते हो? पहले आप अपने हिस्से का काम पूरा कर लो, फिर हम आपसे थोड़ा और सवाल पूछेंगे। एक और चीज, कोई अपडेट देना तो आप दे दो सर। यस सर, अपडेट्स तो काफी है। जैसे पहले सेशन में हमने सोनाटा सॉफ्टवेयर दिया था सर 640 पे, जो कि उसने ऑलमोस्ट 740 का हाई बनाया। दैट इज जबरदस्त। मैं उसके लिए आपको मैं याद भी कर रहा था, हम कल परसों शेयर के बारे में डिस्कस भी कर रहे थे, किसी और ने एक्चुअली वो शेयर ये भी बताया सोनाटा, तब हमने तब भी ये बात रखी थी कि तो रवि सर का ही शेयर है, और बहुत जबरदस्त इसको बता चुका है। मेरे को ये भी याद था कि जब आप पहली बार हमारे साथ जुड़े थे, तब आपने पहला शेयर ही सोनाटा सॉफ्टवेयर दिया था। तो मेरे को ऐसा लग रहा था, पता नहीं रवि सर इतने खिंचे हुए शेयर्स क्यों दे रहे हैं। अब आपका पता लगा कि जो चले हुए शेयर्स हैं वो तो आपकी सबसे बड़ी यूएसपी है। आप बैठे हुए शेयर्स नहीं, आप चले हुए शेयर्स के अंदर अच्छा पकड़ते हो आप शेयर्स। ये हमको अच्छा लगा, देख के बढ़िया लगा। गुड वन सर। ऑलमोस्ट 15% रैली दे दिया सर 640 से 740। तो जो बुक करना चाहते हैं वो बुक करके ऑलमोस्ट 700 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के वापस जो हमने टारगेट मेंशन किया था 800 का, वो उसके लिए आप वेट कर सकते हो। तो ये पहला अपडेट था। दूसरा, हमने टोरेंट पावर दिया था सर, टोरेंट पावर 433 435 के पास दिया था, तो वो आज शेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 451 का आज भी रेट है। तो वहां उसमें भी आपको 6 से 8% का गेन मिल रहा है इन मैटर ऑफ 3 to 4 सेशन, आई थिंक 3 to 4 ट्रेडिंग सेशन। तो इस पे भी हम लोग एक अपना कॉस्टिंग को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर लीजिए, और जो हमने टारगेट मेंशन किया था उसके लिए आप वेट कर सकते हो। उसके बाद हमने ग्लेनमार्क डिस्कस किया था सर 590
590 से 85 के रेंज में लेना है, तो उसने भी अच्छा परफॉर्म किया, ऑलमोस्ट 620 रुपए का हाई ग्लेनमार्क ने भी लगा दिया। सीपीसी ETF अपना 2640 हो गया, 2440 50 से, और 25 रुपए के रेंज में हमने कहा था, तो वो भी 7 से 10% का गेन आपको दे रहा है। और बाकी GSPL एक डिस्कस किया था 275 के पास 310 के लिए, तो वो भी 310 पे ट्रेड हो रहा है। सो दीज आर द अपडेट्स। और जैसे जो अभी जो परफॉर्म नहीं किए उसमें ट्रेंट है, गोदरेज सीपी है जो कॉस्ट टू कॉस्ट परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आप स्टॉप लॉस अभी तक इसमें हिट नहीं हुए तो वो स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहे तो कीजिए, शेयर्स में कोई बुराई नहीं है, या आप उसको आज निकाल के और आज जो शेयर हमने रिकमेंड किया उसमें हम लोग कर सकते हैं। तो दीज आर द अपडेट्स। ठीक है, ये सारे अपडेट। अच्छा सर, कोई आपने एक शुगर शेयर भी दिया था ना, शायद KM शुगर्स दिया था, कोई शुगर स्टॉक भी दिया था आपने, या किसी और एनालिस्ट ने दिया होगा फिर वो? हाँ, आपके चैनल पे मैंने KM शुगर रिकमेंड किया है 12-13 रुपए पे, बट ट्विटर पे किया है, आपके चैनल पे अभी तक मैंने वो शुगर सेक्टर नहीं दिया है। तो अच्छा। हाँ ठीक है, डन। वैसे वो 20% के आज अपर सर्किट पे लगा है, लेकिन हमारे यहाँ किसी न किसी एक्सपर्ट ने दिया ही था, और जहां तक मेरे को लग रहा है शायद प्रदीप हल्दर सर ने दिया था एक बार पहले भी, इसको दिया था KM शुगर्स को। तब इसकी कीमत थी, याद नहीं आ रहा, शायद 17 रुपये कुछ ऐसी था इसका भाव। तो पहला टारगेट उनका अचीव हो गया था, 21 रुपये था शायद उनका पहला टारगेट, जितना मैं याद कर पा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने हमको दिया था 14-15 रुपए के आसपास। पहला टारगेट उनका 17 था, फिर 21 था। ये शायद उन्होंने मार्किंग भी कर रखी है, हाँ उसी चीज की मार्किंग कर रखी है। आज उस रेंज को ब्रेक कर गया और नए लेवल्स पे आ गया 23 वगैरह पे। ठीक है, डन। तो KM शुगर जिनके पास भी प्रॉफिट बुक कर ले। सर अब मैं आ जाऊं जरा क्वेश्चंस पे, मैं आपसे जरा क्वेश्चंस से पूछ लूं। आपके पास और कुछ है बताने के लिए तो आप बताइए, ना फिर मैं सीधा क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ। नहीं सर, इनफ फॉर डे। ठीक है सर, एक बार जरा एक्शन कंस्ट्रक्शन पे आ जाओ, फिर आते हैं टाटा केमिकल्स पे। आप जल्दी जल्दी जवाब देते जाइएगा, मैं जल्दी जल्दी पूछते जाऊंगा। एक्शन कंस्ट्रक्शन सर, इस पे क्या करना है? 176 रुपए का चल रहा है अभी। यस सर, आफ्टर ऑलमोस्ट मेरे हिसाब 3 महीने के बाद शेयर अपने रेंज से निकल रहा है सर। तो टुडे क्लोज अबाउ 176। अगर ये आज 176 के ऊपर क्लोज होता है तो हमें आने वाले टाइम पे 200 रुपए का टारगेट इसमें दिख सकता है सर। 200 रुपए का टारगेट है, किसी को लेना है कि नहीं लेना सर? सीधा सीधा यहाँ पे अगर मैं लेना चाहूँ ले सकता हूँ? आप हाँ बोलेंगे कि ना बोलेंगे कि रुकेंगे? वेट करेंगे सर, आज की क्लोजिंग के वेट करेंगे। अगर आज की क्लोजिंग 176 के ऊपर होती है तो 160 के स्टॉप लॉस से इसको लीजिए। ठीक है, तब आप 160 का लगाएंगे स्टॉप सर, 164 का नहीं लगाएंगे? 160 का ज्यादा ठीक है? हाँ, 160 का बेटर है सर। 160 का ज्यादा ठीक है, 164 पे नहीं आएंगे। लेकिन आज की क्लोजिंग आपको 176 के ऊपर चाहिए, तब कंडीशन अप्लाइड है ये एक्शन कंस्ट्रक्शन के अंदर। डन सर। सर टाटा केमिकल्स। ओके, टाटा केमिकल्स पे आपका व्यू सर? यस सर, तो अगेन चार्ट इज लुक बुलिश। तो इसको हम डीप में कोशिश करेंगे कि हमें 740 से 735 के बीच में मिले, और इसमें हमारा टारगेट रहेगा 800 से लेके 830 तक। तो अच्छा है, चार्ट पे लुकिंग गुड। 740 पे आपको मिल जाएगा वापस? गुड क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी है सर 60-70, क्योंकि हम लोग हमेशा बिलीवर ऑफ, जैसे जो आपने स्लोगन दिया है वो दिया है। उसके लिए सर 2 मिनट में एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे आप, अगर हमें याद हो कि हम लोग इंडसइंड बैंक को डिस्कस कर रहे थे जब वो 1010 पे था, और हमने बात किया था कि 960 के पास लेना चाहिए। सो देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक देयर वाज अ बैड न्यूज इन इंडसइंड बैंक कि भाई इनको कुछ लाइसेंस कैंसिल हो गया, और वो एक कैंडल में सर एग्जैक्टली 962 का उन्होंने लो लगाया, और वहां से देखिए आज वापस बाउंस हो गया। तो अगर आप वो स्टॉप लॉस रख के खेलते तो आपका स्टॉप लॉस शायद हिट हो गया होता, बट हमें वहां पर एंट्री लेना था। तो इसलिए अगेन शेयर अच्छे हैं, 754 भी कोई बुरा रेट नहीं है, बट रिस्क रिवॉर्ड का प्रॉब्लम है। तो इंतजार कीजिए, मार्केट में एक भी कुछ भी न्यूज से पैनिक आएगा तो आपको आराम से 740 735 के बीच में आपको ये आराम से मिल जाएगा। तो उस हिसाब से इसको 735 और 40 के बीच में एक्यूमुलेट कीजिए अगर आपको करना है तो, और 690 का एक स्टॉप लॉस यूज कीजिए फॉर टारगेट ऑफ 800 से 830। ठीक है, 830 से का टारगेट है, 690 का स्टॉप लॉस है। कोशिश करें 740 पे आ जाएं, लेकिन जिनके पास पुरानी पोजीशन है, जैसे किसी ने 40 पे ले रखा है, 42 पे ले रखा है, 10-12 रुपए तो उनको मिल ही रहे हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है, प्रॉफिट बुक करें ना करें। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि जिनके पास पुरानी खरीद है ना, एक बार अगर नीचे आ भी जाए तो फिर और बढ़ाओ बजाय प्रॉफिट बुक करने के, क्योंकि जब शेयर आपके कमांड में आ जाए ना तो आप थोड़ा इसमें देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सर, वी गार्ड देखेंगे एक बार। वी गार्ड इसमें क्या करना चाहिए? यस सर, वेरी गुड पिक सर। आफ्टर 3 ईयर इसने अपने रेंज से ब्रेकआउट दिया है, और जैसे हमने कहा था लास्ट सेशन में भी कि नियर 260 इसको लेना चाहिए, रेटेस्ट पॉइंट है। तो इसमें भी वही पैटर्न है सर, ब्रेकआउट हो गया,
फिर ऑलमोस्ट इट मेड अ हाई ऑफ 285 और वहां से वापस 260 आ गया, 255 आ गया, तो सेकआउट हो गया और अभी ये ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो रहा है। तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म्स के लिए आपको सीएमपी पे बाय करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 255 और शॉर्ट टर्म में आपको 284 के टारगेट आते हुए दिखेंगे। ठीक है, डन, ये भी हमने आपके सामने बता दिया। सर एक जरा विसाका इंडस्ट्रीज देखो जरा, विसाका, इसमें क्या करना चाहिए? विसाका इंडस्ट्रीज, इसका भाव अभी चल रहा है सर, ये 1% ऊपर है, 661 का है। काफी दिनों से कंसोलिडेशन हो रहा है सर, तो मुझे लगता है जब तक 600 इसमें होल्ड है तब तक हम लोग आने वाले दिनों में इसमें जो इसका 840 का टारगेट देख सकते हैं। तो जब तक 600 होल्ड है, तो अगर लेना चाहो तो 600 के स्टॉप लॉस से 840 के लिए हम लोग इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है सर, एक जरा सन टीवी चेक कीजिए, सन टीवी, इसमें क्या करना है? सन टीवी नेटवर्क अभी चल रहा है 526 का फ्लैट है, एक हिस्से का शेयर चल चुका, अभी क्या करना चाहिए? सर इसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि अभी ये शेयर्स 200 वीकली में 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। इतना मार्केट चलने के बावजूद ये शेयर अपने 4 साल के एवरेज भाव के नीचे चल रहा है। तो मुझे लगता है इसमें पोजीशन तभी बनाई है जब ये 555 के ऊपर आपको क्लोजिंग देगा, क्योंकि उसके बाद ये शेयर्स में जो इसकी डाउनवर्ड रैली थी 2017-18 से जो डाउनवर्ड चल रहा है कंटिन्यूअसली, आफ्टर 555 वो कंप्लीट हो जाएगा और एक बिग रिवर्सल देखने मिलेगा। एंड व्हेनेवर इट विल क्लोज अबाउट 555 हम इसमें ऑलमोस्ट 1100 रुपए के टारगेट देख सकते हैं सर। ठीक है सर, एक और शेयर है जरा जी एंटरटेनमेंट, ये भी चेक करो, जी एंटरटेनमेंट, इसमें क्या करना है? अभी चल रहा है 219 पे। 219, यस। तो इसमें शॉर्ट टर्म्स में एज पर प्राइस एक्शन 240 से 250 का टारगेट आते हुए दिख सकता है सर। बट अगेन शेयर काफी एज पर प्राइस एक्शन कमजोर, एज पर ट्रेंड वाइज इट इज वीक ओनली, बट एक रिस्की बेट अगर किसी को लेना है तो जो रिसेंट लो इसने फॉर्म किया था दैट इज 204, सो 204 के स्टॉप लॉस से आप इसमें 232 और 250 के टारगेट के लिए कर सकते हैं। सर छोड़ना है तो छोड़ भी सकते हैं आप, छोड़ भी सकते हैं सर, इट्स अ रिस्की बेट क्योंकि बहुत सारे शेयर से, हाँ बहुत सारे शेयर से जो 204 साल के और अपने 200 दिन के एवरेज के ऊपर है, तो अपना पैसा उस पे लगाइए। ये सब किसके लिए? एक्सपर्ट के लिए, कि जैसे इनको हमको नॉलेज है कैसे हमको ट्रेड करना है, क्या करना है, तो हम लोग उसमें समझ जाते हैं। लेकिन एक रिटेलर जब घुसता है, हम जब उसको स्टॉप लॉस बोल रहे हैं तो स्टॉप लॉस हिट होने पे वो एग्जिट नहीं होता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है रिटेलर और एक्सचेंज। तो अगर नॉलेज है, आप रखते हो अच्छा नॉलेज और आपको हिम्मत है कि आप स्टॉप लॉस हिट होने पर निकल सकते हो, तो डेफिनेटली ट्रेड कीजिए, अदरवाइज फोकस ऑन स्टॉक जो 200 के एवरेज के ऊपर ट्रेड करना है। ठीक है सर, एक आखिरी शेयर है जरा आप वो चेक कर लीजिएगा, वो है जमुना ऑटो, इसमें क्या करना चाहिए? बस एक आखिरी सवाल आपसे। यस सर, वेरी गुड स्ट्रक्चर सर जमुना ऑटो। ये अगेन ब्रेकआउट तो हो चुका है और मुझे लग रहा है अभी ये सेकआउट की तरफ जा रहा है सर। तो मुझे लगता है 76 से लेके 72 का जो रेंज है, अभी 80 रुपीज चल रहा है, तो बहुत आराम से आपको ये 76 से 72 में मिलेगा, वहां पर इसको लेना चाहिए फॉर टारगेट ऑफ 100 रुपी। ठीक है, 100 रुपीज के टारगेट के लेने चाहिए। एक बार स्टॉप लॉस बता रहे ना सर, वापस स्टॉप लॉस क्या बता रहे थे आप इसका? हाँ जी, तो इसका स्टॉप लॉस सर हमें रखना पड़ेगा 62 रुपीज। 62, 62 रुपए। हाँ 76 से 72 के रेंज में लीजिए 62 स्टॉप लॉस और आपका 100 रुपीज टारगेट। ठीक है, अगर आप 80 रुपए के हिसाब से देख रहे हो तो आपको लगेगा 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड आएगा, लेकिन आप 72 रुपए के हिसाब से लोगे और आपका 60 रुपए का अगर स्टॉप लॉस बनेगा तो फिर आपको कुछ भी खराब नहीं दिखेगा, फिर ये जमुना ऑटो ठीक लगने लग जाएगा। ये बहुत सारे शेयर हमने सर से पता कर लिए लगे हाथ। सर मैं एक बार फाइनल समरी कर दूं, आपने हमको ETF M100 बताया जो कि 28 रुपए की रेंज में है, 26-27 तक भी ले लेंगे काम चल जाएगा, 23 का स्टॉप लॉस है, आप कह रहे हो 38 रुपए का टारगेट है। चलते चलते हिंदुस्तान जिंक भी आप बता रहे हो कि आप कह रहे हो कि 320-300 रुपए का एक स्टॉप लॉस रख लो, और हिंदुस्तान जिंक के अंदर भी आपको मोमेंटम मिल जाएगा, ये शेयर भी आप ध्यान में रख सकते हैं। सर इसके अलावा और तो कोई शेयर नहीं है? थैंक यू करें आपको। यस सर। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जब आप जमुना ऑटो बोल रहे थे ना, तो आपने जमुना ऑटो को बहुत अच्छे से बोला अपने बंगाली वाले टोन में, तो बहुत मजा आया, वो बिल्कुल नेचुरल सा लगता है जब आप जिस, अच्छा यही भारत की खूबसूरती है, आप नेशनल इंटीग्रेशन कहते हैं ना, अनेकता में एकता, यही है कि कोई आदमी, जैसे मेरी आप टोन से कई आदमी मेरे को पहचान जाते हैं कि मैं बाय कास्ट पंजाबी हूँ, है ना, तो जैसे आपसे हम समझ गए कि कोई भी आदमी आपको देख के पहचान जाएगा ये बांग्ला मानुष है, तो ये बांग्ला मानुष है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। एंड ये जैकेट आपके ऊपर काफी अच्छी लगती है, गुड वन सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके।